अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वो कौन-कौन से होते हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप जो भी मतलब जिस क्लास में भी हैं, चाहे वो आप एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे आप कोई सेमेस्टर वाइज़ कहीं भी आपका कोई सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है, तो आप ये चैप्टर्स यानी ये टॉपिक्स जो है मैं बता रहा हूँ ये कर लें। एट लीस्ट आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा और कहीं न कहीं आपका वाइवा भी यहीं से होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब आपने अगर अपना मतलब माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया, सबसे पहले आप पढ़ेंगे डेफिनिशन व्हाट इज़ या डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया? सेकंड आप पढ़ेंगे मतलब आपको पढ़ना चाहिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है? माइक्रोस्कोप की डिटेल यानी कि माइक्रोस्कोप क्या है, किस तरह है, ठीक है? और उसके साथ-साथ इसके टाइप्स पढ़ने हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है और इसके क्या-क्या टाइप्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सेकंड उसके बाद केयर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये इंतहा इंतहा इम्पोर्टेंट है। ये आपको पॉइंट्स आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आप किस तरह माइक्रोस्कोप का ख्याल रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल मैं बता रहा हूँ। 3 बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद सवाल आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद सवाल है कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है? तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद सवाल है व्हाट इज स्टेनिंग। यानी कि स्टेनिंग जो है वो क्या होता है। ठीक हो गया। उसके बाद सवाल है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद अगला सवाल है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है? चेन ऑफ इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल पे भी अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है ये है और इसके टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन क्या होता है। स्टीरिलाइजेशन उसके बाद है डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन। फिर सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यानी कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। किसके दरमियान? स्टीरिलाइजेशन प्लस डिसइंफेक्शन, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट है वायरस की क्लासिफिकेशन। उससे नेक्स्ट है यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सैजेनेटा। टीनिया साजानेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसिस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। फेसिस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। एक्सोटॉक्सिन सॉरी एक्सोटॉक्सिन एंड इंडोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है? एक्सोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, इनका डिफरेंस बहुत 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 ज़्यादा पूछते हैं। वाइवा में भी पूछते हैं और आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं? स्टोर फॉर्मिंग स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज। उसके बाद आप पढ़ेंगे फंजाई की क्लासिफिकेशन। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। उससे नेक्स्ट है लेशमेनिया की लाइफ साइकिल। लेशमेनिया लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है ये लेशमेनिया की लाइफ साइकिल के बाद इसके टाइप्स भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये आप अगर पढ़ लें या कर लें तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका जो है पेपर रह जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर नबील, जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, लोरालाई मेडिकल कॉलेज से। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप कर लें, आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर रह नहीं जाएगा। यहाँ पर मेन मेन चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं। बाकी छोटी छोटी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, डी क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक ये क्या बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। मतलब बेसिक डेफिनेशंस की बात करूँ तो वो भी साथ साथ कर लीजिएगा। तो मेन क्वेश्चन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस यही बन जाते हैं।